जब आपका महंगा पीस ऑफ टेक खराब हो जाता है तब आप कहाँ जाते हो? I didn't know where else to go. जी हाँ, एप्पल स्टोर। लेकिन क्या उनकी जीनियस सर्विस सही में जीनियस है या सिर्फ चमक धमक वाला सिर्फ एक सेल्स पिच है? मैं अभी पूरा एप्पल आफ्टर सेल सर्विस प्रोसेस से गुजरा हूँ। अपॉइंटमेंट, डायग्नोसिस, रिपेयर, और जो मुझे पता चला है वो शायद आपके वारंटी को देखने का तरीका बदल देगा। अगर आप एक एप्पल फैन बॉय हो तो कुर्सी की पेटी बांध लो। हाई चांसेस है कि दिस वीडियो इज गोना हर्ट यू। पूरे इंडिया में 2 ही एप्पल के खुद के फिजिकल स्टोर्स हैं। एक है बीकेसी मुंबई में और दूसरा है साकेत दिल्ली में। बीकेसी वाला ज्यादा ग्रैंड और पॉश था, हम वही गए थे। प्यारी सी सैटरडे की दोपहर थी और वीकेंड है, भीड़ जबरदस्त रहेगी। ये पता होते हुए भी मैं और मेरा दोस्त निकल गए थे एप्पल स्टोर के लिए। वही बीकेसी वाला एप्पल स्टोर जिसका रेंट रिपोर्टेडली 5.4 करोड़ रुपीस पर ईयर है। मंथली हिसाब से देखो तो 42 लाख पर मंथ है और ये डील इस हिसाब से साइन की गई है कि 42 लाख रुपीस इसका मिनिमम मंथली रेंट है। मतलब रेंट 42 लाख के ऊपर जाएगा बट इसके नीचे नहीं आएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पहले 3 साल तक एप्पल अपने टोटल रेवेन्यू का, बीकेसी स्टोर के रेवेन्यू का 2% जियो वर्ल्ड ड्राइव को देगा और 3 साल के बाद 2.5% देगा पर ईयर। अराउंड 5 बजे हम लोग एप्पल स्टोर पहुंचे और वहां की भीड़ देख के इंस्टेंट रिग्रेट हुआ और ऐसा लगा कि वीकडेज पर ही आ जाते तो बेटर होता। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, टिम कुक एंड गैंग ने एप्पल स्टोर बनाया तो बहुत मस्त है। मतलब आप जाओगे ना तो लग्जरी आपको पुकार रही होगी और आपका सेविंग्स अकाउंट आपको डर से बोलेगा कि भाई मत खर्चा कर, बट फिर भी आप कर दोगे। ग्राउंड फ्लोर पे आप नए प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो और फर्स्ट फ्लोर पे सर्विस एरिया है जहां आपको आफ्टर सेल सर्विस की टीम मिलेगी। जाते ही आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। इनकेस आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो सर्विस स्टाफ से कोई आएगा और पूछेगा हाउ मे आई हेल्प यू। आप अपनी प्रॉब्लम इनको बताओगे, फिर ये वही बोलेंगे कि भैया पहले अपॉइंटमेंट लो फिर आना। तो बेटर यही है कि आप पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखो या जाके सबसे पहले अपॉइंटमेंट लो। इनकी सर्विस टीम अपॉइंटमेंट लेने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर देती है। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका नंबर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप्स के लिए सर्विस टीम से एक एम्प्लॉय भी आती है और वो फोन का डायग्नोसिस चालू कर देती है। थैंक गॉड उन्होंने वापस सब कुछ रिपीट करने नहीं लगाया। जो सर्विस टीम की फर्स्ट एम्प्लॉय थी उसने दूसरी वाली एम्प्लॉय को सारा नॉलेज ट्रांसफर कर दिया था। हमें बस हाँ या ना में कॉन्फर्मेशन देना पड़ा। इनका कस्टमर्स को ग्रीट करने का तरीका बड़ा प्यारा था। सारे एम्प्लॉयज में एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट थी कस्टमर्स के लिए एंड ये लोग आपको वैल्यूड फील करवाते हैं। बट मेक श्योर आप पानी पीकर जाओ, या तो जियो वर्ल्ड ड्राइव के मॉल में कहीं पानी होगा वहां से पहले पियो, उसके बाद एप्पल स्टोर में एंटर करो। रीजन भी मैं आपको बता दूंगा, ये एक अननोन ट्रिक है क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो हम लोग धूप में ट्रैवल करके आए थे और जब हम सर्विस स्टाफ से बात कर रहे थे हमने उसे पूछा कि इफ यू हैव वाटर तो हमें दे दीजिए प्लीज। उन्होंने बोला वी आर सॉरी, पानी तो स्टोर में है नहीं। एप्पल यार, मैं रिसेंटली बोट के सर्विस सेंटर गया था और वहाँ पानी था। सो आई एम अज्यूमिंग हर सर्विस सेंटर में पानी होता होगा बट आपके यहाँ नहीं था। वैसे ये हमारा मुद्दा नहीं था लेकिन जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। आपको पार्किंग भी सिर्फ जियो वर्ल्ड ड्राइव की पेड पार्किंग में करना पड़ेगा। फिर पार्किंग बेसमेंट से चल के आपको मॉल में जाना पड़ेगा जैसे ही आप कोई भी नॉर्मल मॉल में जाते हो। क्योंकि स्टोर फ्रंट पे कोई पार्किंग नहीं है, आप कैब या ऑटो से आते हो तब तो आप स्टोर फ्रंट पे उतर सकते हो क्योंकि वो बहुत ईजी पड़ता है और स्टोर फ्रंट जो है आपका वो रोड को लग के ही है। मेन रोड से जस्ट एंटर करोगे वो आपका स्टोर फ्रंट है, वहां से आप सीधा अंदर जा सकते हो। आई नो दिस इज नॉट अ ट्रैवल चैनल बट हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी पार्किंग वगैरह लोकेट करने के लिए, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू अ रियल प्रॉब्लम। और गाइज ये एक्सपीरियंस इतना प्रॉब्लमैटिक एंड फैसिनेटिंग एट द सेम टाइम था ना, आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर ऑल ऑफ द थिंग्स विद यू। मेरे दोस्त ने आईफोन 16 प्रो मैक्स लिया था अक्टूबर 2024 में। ये 512 GB का वेरिएंट था जिसकी कॉस्ट थी 1,50,000 रुपीज एंड फरवरी 2025 में फोन हाथ से गिर जाता है, स्क्रीन क्रैक हो जाती है। इसके बाद हम सर्विस सेंटर गए और हमने ये इशू सर्विस टीम को बताया कि सर देखो ये क्या हो गया है, ये सब क्या हो गया आदि, कैसे हो गया और अब क्या करना है। उन्होंने बोला ये फिजिकल डैमेज है एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वारंटी प्लान। अगर आपको इसको ठीक कराना है तो आपको इसके पैसे देना पड़ेगा। साउंड्स फेयर इनफ, क्योंकि गलती हमारी थी, हमें पता था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे फ्रेंड ने इसके लिए 40,000 रुपीज पे किया था। एग्जैक्टली 39,000 और समथिंग 780 या 900 में थे, बट आप इसको 40,000 ही पकड़ो। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है बट ट्रांसपेरेंसी के लिए मुझे जॉब शीट मिलेगी तो मैं एडिटिंग में अटैच कर दूंगा। इतना तामझाम करने के बाद
द स्क्रीन वॉज रिप्लेस्ड एंड द फोन वॉज वर्किंग फाइन। जब आप एप्पल से कोई प्रोडक्ट रिपेयर करवाते हो तब आपको रिपेयर करवाने की डेट से अगले 90 डेज की गारंटी मिलती है कि इस टाइम फ्रेम में अगर वो सेम इशू वापस से आता है तो ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सही कर देंगे। इस सिचुएशन में फोन रिपेयर हुआ फरवरी 2025 में, हमारी स्क्रीन फिक्स हो गई थी और फोन में कोई इशू भी नहीं था। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर 2025, एप्पल का लेटेस्ट iOS अपडेट ड्रॉप होता है। iOS वर्जन था 26.0.1 और आपने अब तक गेस कर ही लिया होगा, मेरे दोस्त ने ये वाला iOS वर्जन अपने फोन में अपडेट किया था। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ही फोन थोड़ा सा स्लो फील हो रहा था और ऐसे ही एक दिन यूज करते करते अचानक ग्रीन स्क्रीन आ गई। और ये ग्रीन स्क्रीन कोई नॉर्मल या OnePlus वालों की तरह नहीं थी कि कुछ लाइन वगैरह आ गई हो या एक सर्टेन पार्ट ऑफ द स्क्रीन खराब हो गया। पूरी स्क्रीन ग्रीन थी एंड फोन वॉज बेसिकली डेड। स्क्रीन पे कुछ भी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं था। इसके बाद मेरे दोस्त ने एप्पल वालों के साथ मेल खेला, उनको कंटिन्यूसली वो मेल भेजता रहा ये प्रॉब्लम को लेकर। फिर जहां से फोन परचेज किया गया था उस स्टोर पर भी बात की है। उन्होंने कहा सॉरी, I am sorry, बाबू। इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता बिकॉज ऑब्वियसली हम आउट ऑफ वारंटी थे। हमने सर्विस सेंटर वालों से भी बात की है जहां से हमने फरवरी 2025 में स्क्रीन रिप्लेस कराए थे 40,000 देकर। उन्होंने रफ एस्टिमेट दिया कि भैया 40,000 दोगे तो काम हो जाएगा, और आया नहीं। देखो पहले हम लोग ऑलरेडी 40,000 भर चुके थे और उन्होंने देखा और बोला कि वापस आपको 40,000 भरना पड़ेगा और हम ये सही करके दे देंगे। एंड फॉर अ फैक्ट कि आपकी 90 डेज की वारंटी खत्म हो चुकी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मेरे दोस्त की ऑडियो है, आप सुन लो। फ़ोन लिया तो अक्टूबर में लास्ट ईयर, अभी 13-14 मंथ्स ही हुए हैं। कौन सा मॉडल था? 16 Pro Max 250 GB 512 GB। और एक बार फैब में गिरा था तो क्रैक हो गई थी स्क्रीन, सर्विस सेंटर से ही चेंज कराया था 40,000 देके। और फिर अभी अपने आप अभी कुछ रिसेंट अपडेट आया था अक्टूबर एंड में, उसको अपडेट करा था। 1-2 दिन फ़ोन स्लो चल रहा था, फिर अचानक एक बार फ़ोन निकाल के देखा तो ग्रीन स्क्रीन। थोड़े दिन इश्यूज़ लगा तो ट्राई करा, जहाँ से फ़ोन लिया था उसको रीच आउट करा, उसने बोला अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर ट्राई करा उसको रीसेट करके गूगल पे सब सर्च करा क्या इशू है, ट्राई करा। ये फ़ोन कोलकाता से लिया था क्या जहाँ रिपेयर करवा? कोलकाता से क्या मतलब, एप्पल तो सेंट्रलाइज है, कहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो तो कुछ इशू नहीं है। फिर ट्राई करके देखा जो गूगल जो एप्पल के इस पे था फोरम पे, जो लोगों ने डाला था रेडिट पे, रिस्टार्ट करो हार्ड रीसेट ये वो, हुआ नहीं। फिर मेल डाला उनको तो रिप्लाई आया कि टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा। और टेक्नीशियन को दिखाया तो वही 40,000 रुपये फिर पे करो, जबकि फ़ोन को लेके 13-14 मंथ्स ही हुआ है और डिस्प्ले डाले हुए। और फ़ोन का कॉस्ट क्या था? 150 या 170 कुछ था। 512 GB 16 Pro Max 512 GB, सो तभी इतना पैसा दिया। फिर और रिसेंटली एप्पल वाले लोगों ने ये सेम इशू का फ्री रिप्लेसमेंट करके दे रहे थे, जो मैंने उनके फोरम पे देखा। कौन से 13 और 14 सीरीज़ का था। यही चीज़ आज इसने बताया जिससे अपन मिलने गए थे कि इसका कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम चल रहा था। लोग शायद बाद में लॉन्च करेंगे सेम। हाँ, जब अभी हमारे जैसे 1000 केस आएंगे तब उनको रियलाइज़ होगा, ऐसा लग रहा है। तब तक तो अपन वेट कर नहीं सकते, फ़ोन को यूज़ करना। इतना पैसा डाल के साल भर में अगर इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, इतना पैसा डाल के, तो फिर तो गलत चीज़ है। फास्ट फॉरवर्ड टू 22 नवंबर 2025, हम लोग BKC वाले एप्पल स्टोर गए, फोन का डायग्नोसिस करवाया। जो सर्विस वाले एम्प्लॉय ने डायग्नोसिस किया उन्होंने बताया कि देखो आपके डिस्प्ले के नीचे 2 वायर्स होते हैं जो डिस्प्ले को फोन की बॉडी से कनेक्ट करते हैं और उसी वजह से आपको डिस्प्ले पे आउटपुट मिलता है। जब आपका स्क्रीन टूटा था और आपने रिप्लेस करवाया था, शायद तभी आपका वो वायर भी डैमेज हुआ था एंड इट वॉज नॉट टेकन केयर ऑफ। दैट इज द रीजन आपको अभी ये सब देखने को मिल रहा है। एंड आई वॉज लाइक, हाउ इज दैट इवन माई प्रॉब्लम? हमने हमारी गलती से फोन डैमेज किया था, हमने
हमने आपको डायग्नोसिस के लिए दिया था। अगर आप बताते एक की जगह 2 प्रॉब्लम्स है, 40 नहीं 50,000 रुपए लगेंगे, तब हम वो भी दे देते। यहाँ हमारे 2 डाउट्स थे और दोनों में एक ग्रे एरिया था। पहला डाउट था, जब हमने फोन की स्क्रीन रिप्लेस करवाई थी फरवरी 2025 में 40,000 रुपए देकर, उसके बाद फोन कभी गिरा ही नहीं था एंड इट वॉज हैंडल्ड विथ केयर। एज आई सेड अर्लियर, अगर उस टाइम पे वायर इशू था तो आप देखते और आप बोल देते कि इसमें वायर का भी इशू है, तो हम उस सिचुएशन को वैसे ही डील करते। पॉसिबिलिटी है अगर हमें इस बारे में पहले से पता होता तो हम दोनों चीज रिपेयर करवा लेते या तो कुछ भी नहीं करवाते, क्योंकि 40,000 भी एक अच्छा खासा अमाउंट था। अगर दोनों चीज डायग्नोस हो जाती तो शायद 50, 55 या 60 तक बजट पहुंच जाता, जो कि हमारे लिए आउट ऑफ बजट था। शायद आप लोगों ने ये सोचा होगा कि स्क्रीन रिप्लेसमेंट का बकरा आया है, क्यों इन्हें जाने दो। एंड द सेकेंड थिंग इज, मुझे लग रहा था कि ये सब सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से हुआ है। जब आपका फोन सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तब आपका फोन ज्यादा रिसोर्सेज यूज करता है और एक्सेसिव हीट की वजह से कभी कभी आपके पिक्सल्स वगैरह बर्न हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से ग्रीन लाइन आती है, फोन का डिस्प्ले ब्लैक या ग्रीन नहीं हो जाता, आई मीन पूरी तरीके से डेड। और एक रीजन होता है ग्रीन लाइन आने का, दैट इज लूज कनेक्शन बिटवीन द डिस्प्ले एंड द बॉडी ऑफ द फोन। जो वायर्स डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं फोन से वो लूज हो जाते हैं। इस सिचुएशन में मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि इट वाज द सर्विस टीम्स नेग्लिजेंस। अगर स्क्रीन रिप्लेस करवाने के टाइम ही एप्पल वाले बोल देते कि कुछ और भी डैमेज है, तब आउटकम कुछ और ही होता। हमने एप्पल सर्विस प्रोग्राम पर भी डिटेल्स देखी, लेकिन नोन इश्यूज में आईफोन 14 प्लस का रेयर कैमरा इशू था। एप्पल के सर्विस सेंटर वालों ने बोला अगर सर्विस प्रोग्राम पर ये इशू हाईलाइटेड होता या आपके पास एप्पल केयर प्लस होता तो हम आपकी कुछ मदद कर पाते, लेकिन अस बीइंग अस हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। ये अभी इतना वाइडली नोन इशू नहीं है, इसके लिए अभी के लिए ये एप्पल सर्विस प्रोग्राम पर अपडेटेड नहीं था और 8-10 हजार लोगों को ये सेम इशू आएगा, तब हमारी आवाज सुनी जाएगी। बट मैंने ट्विटर पर सेम इशू सर्च करने का ट्राई किया। आईफोन 16 प्रो मैक्स के लिए तो नहीं, बट मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स के लिए ये सिमिलर इशू मिल गया था। सिमिलर नहीं, आप एग्जैक्ट बोल सकते हो, लेकिन लकीली इस बंदे का फोन अंडर वारंटी था तो इन महाशय का काम हो गया था। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एप्पल कि प्लीज लुक इनटू दिस एंड आई थिंक आपको अपने सर्विस सेंटर के टेक्नीशियंस को थोड़ी अच्छी तरीके से ट्रेन करना होगा। ये लोग का बिहेवियर वगैरह सब कुछ टॉप नॉच था, बट इन्होंने हमें पूरा इशू बताया नहीं। आई थिंक उसके वजह से ये सारा फियास्को हुआ है। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।